हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के हिंदी बुक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए। भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए। आपके पास ऑप्शन है, ए इंदौर नरेश के, बी बड़ौदा नरेश के, सी मेवाड़ नरेश के, डी राजकोट नरेश के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा नरेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। आपके पास ऑप्शन है, ए ब्राह्मण, बी कायस्थ, सी क्षत्रिय, डी दलित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी की, बी भीमराव अम्बेडकर की, सी अमरकांत की, डी गुनाकर मुल्ले की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द अनटचेबल किन की रचना है। द अनटचेबल किन की रचना है। आपके पास ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी की, बी यतीन्द्र मिश्रा की, सी भीमराव अम्बेडकर की, डी रामविलास शर्मा की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बी भीमराव अम्बेडकर को, सी अमरकांत को, डी रामविलास शर्मा को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है, ए भीमराव अम्बेडकर, बी रामविलास शर्मा, सी गुनाकर मुल्ले, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हु आर सुधराज किन की रचना है। हु आर सुधराज किन की रचना है। आपके पास ऑप्शन है, ए भीमराव अम्बेडकर की, बी अमरकांत की, सी महात्मा गांधी की, डी यतीन्द्र मिश्रा की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। आपके पास ऑप्शन है, ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ए महू मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डुमरांव बिहार, डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। आपके पास ऑप्शन है, ए भेदभाव के कारण, बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सी गरीबी के कारण, डी शोषण के कारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए मैक्स मुलर को, बी महात्मा गांधी को, सी भीमराव अम्बेडकर को, डी बिरजू महाराज को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधों की कमी, डी अमीरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। आपके पास ऑप्शन है, ए नलिन बिलोचन शर्मा को, बी यतीन्द्र मिश्रा को, सी भीमराव अम्बेडकर को, डी अमरकांत को।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए 14 अप्रैल 1888 को, बी 14 अप्रैल 1889 को, सी 14 अप्रैल 1890 को, डी 14 अप्रैल 1891 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है, ए मैक्स मुलर, बी भीमराव अम्बेडकर, सी बिरजू महाराज, डी अगेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है। आपके पास ऑप्शन है, ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए स्वतंत्रता का, बी भ्रातृत्व का, सी श्रमिक विभाजन का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आपके पास ऑप्शन है, ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? आपके पास ऑप्शन है, ए जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बी द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, सी इनहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर शूद्राज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए पत्रिका, बी पुस्तक, सी अखबार, डी कहानी संग्रह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार सृजन, सी पैतृक पेशा, डी कौशल क्षमता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आपके पास ऑप्शन है, ए 1956 दिल्ली में, बी 1957 मध्य प्रदेश में, सी 1958 वाराणसी में, डी 1959 बिहार में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? आपके पास ऑप्शन है, ए भीमराव अम्बेडकर, बी रामचंद्र शुक्ल, सी ललई सिंह यादव, डी नलिन बिलोचन शर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ललई सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आपके पास ऑप्शन है, ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। आपके पास ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी ज्योतिबा फुले, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी विवेकानंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था?
डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आपके पास ऑप्शन है ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी महात्मा गांधी को, सी सच्चिदानंद सिन्हा को, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राम किशुन सकपाल, डी राधे श्याम सकपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? आपके पास ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई सकपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? आपके पास ऑप्शन है ए अस्वाभाविक, बी प्राकृतिक, सी स्वाभाविक, डी संवैधानिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अस्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बिरजू महाराज, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 भीमराव अम्बेडकर की रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। आपके पास ऑप्शन है ए संत परंपरा और साहित्य, बी द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, सी विचार और वितर्क, डी भारतीय लिपियों की कहानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? आपके पास ऑप्शन है ए सामंतवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? आपके पास ऑप्शन है ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी बाल विवाह प्रथा, डी जाति प्रथा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? आपके पास ऑप्शन है ए 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में, डी 21 खंडों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी जिनमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी जिनमें सभी स्वस्थ हो।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए जातिवाद के पोषक नगण्य है, बी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषक नगण्य है। आपका टोटल क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।